विकास के इस पड़ाव पे मेरी अपनी ओर से खास करके जहां हमने अभी सिंगल क्लिक के माध्यम से अपने सभी संभाग के जिलों में खासकर भोपाल में रायसेन में 363.92 लाख के निर्माण कार्यों के 20 कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। मेरी अपनी ओर से रायसेन के इन कामों की भी बधाई। 241 करोड़ के विदिशा में होने वाले 12 विभिन्न विकास कार्यों का भी लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। तो विदिशा के भी सभी मित्रों को बधाई, विदिशा जिले के लोगों को बधाई। सीहोर में 68 करोड़ 28 लाख की लागत से 23 अलग अलग कामों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। आप सभी मित्रों के साथ सीहोर के लोगों को भी बधाई देता हूं। राजगढ़ में 67 करोड़ 92 लाख की लागत से कुल 10 विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। मैं राजगढ़ के लोगों को भी बधाई देना चाहूंगा। और भोपाल के 17 करोड़ 55 लाख मिला करके जिनके 6 काम अलग अलग प्रकार के हैं, कुल 757.29 करोड़ के 70 कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। एक बार पूरे संभाग के लिए मेरी अपनी ओर से बधाई, अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि आपकी सबकी जानकारी है, आज का दिन एक सरकार के एक कार्यकाल के 1 वर्ष का पूरा होने वाला दिन है और उसी के साथ साथ हमने इस आयोजन को 2 तरह से बनाया है। एक जन कल्याण के पर्व का पखवाड़ा जो 11 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक चलने वाला है और एक 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक जो हमारी विभिन्न जनहितैषी योजनाएं, उन योजनाओं के बलबूते पर हर वार्ड, हर गली मोहल्ले 55 ही जिलों में पूरे प्रदेश के नीचे तक गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, फालिया, जहां भी कोई निवासी है मध्य प्रदेश का, उसके घर के अंदर कोई विकास की दरकार है, वो हितग्राही हमारा है, उसको जरूर जोड़ करके हमने इस योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर सघन अभियान चलाया। मेरी अपनी ओर से सरकार के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहता हूं, जिसके भरोसे से ये समूचा पखवाड़ा हमारा एक नया प्रकार का आकार लेगा। और जब मैं भोपाल के निर्माण कार्यों के लोकार्पण की बात कर रहा हूं, उसके पहले हम अपने एक बाघ अभयारण्य का यहां लोकार्पण करके आए। मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। आप कितना अच्छा लगता है भोपाल के लोगों को, लोग जितने सुनते हैं वो रहस्य, रोमांच और सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं आओ भोपाल में, हमारे भोपाल के लोगों का जीवन शैली, उसका आनंद भी लो। लेकिन कई सड़क भोपाल की ऐसी है जहां दिन में मनुष्य चलते, रात में बाघ चलते हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, हमारे अपने भोपाल में होता है। सह-अस्तित्व की भावना का ये जो अनुपम उदाहरण है, ये वाकई अनूठा भी है, थोड़ा अलग हटके भी है। और केवल भोपाल में यही नहीं है, बाघ अभयारण्य की बात करें, राजा भोज का वो भोज मंदिर जिसके बलबूते पर दुनिया के अंदर सबसे बड़ा शिवलिंग, वो आनंद के साथ हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत की धरोहर है। मैं बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करेंगे हमारे सुरेंद्र पटवाजी वहां के विधायक हैं और हमारा सारा मंच मिलकर के हमारे भोजपुर के उस स्थान के लिए भी कोई अलग से योजना बना करके उसको पर्याप्त रूप से समाज और दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। मुझे इस बात का आनंद है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और जब भोपाल के विकास कार्यों की सुविधा की सौगात की बात कर रहे हैं तो भोपाल समग्र रूप से बड़ी संभावना वाला स्थान है। इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद हमने कहा भोपाल की राजधानी केवल भोपाल की नहीं है, भोपाल की राजधानी देश का दिल है। इसलिए इसका जो आनंद है, इसके लिए जो जो हो सकता है वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से भोपाल के लिए वाकई में अभी हमने कहा कि अगर राजधानी का विभिन्न मार्ग हैं, उन मार्गों से प्रवेश होकर यहाँ आते हैं तो प्रत्येक प्रवेश मार्ग को गौरवशाली अतीत से जोड़ने की जरूरत भी है। मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास सम्राट विक्रमादित्य से जोड़ता है और विक्रमादित्य मध्य प्रदेश से निकल करके देश और दुनिया में अपनी साख बनाते, धाग बनाते हैं। एक द्वार विक्रमादित्य के नाम पे बनाया जाएगा। एक द्वार राजा भोज, जिनकी अनूठी, उनकी विद्वत्ता की अलग अलग प्रकार की
पुस्तकें भी है। बहुत कम राजा हैं, विक्रमादित्य के बाद राजा भोज, दोनों के बीच 1000 साल का अंतर है। लेकिन 1000 साल पहले अर्थात आज से 1000 साल पहले कोई कैसा व्यक्तित्व होगा जिसकी अपनी विद्वत्ता के लिए, ज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए उस काल में भी उन्होंने अपनी पुस्तक में आयुर्वेद, शस्त्र, शास्त्र, साहित्य, सभी प्रकार की औषधियां, कोई चीज छोड़ी है क्या? सारे क्षेत्रों में समान रूप से जो उनका अपना व्यक्तित्व था, वाकई अद्भुत था। और एक साथ राजा भोज ने 2 बड़े बड़े युद्धों को जीता है। जो एक तत्कालीन समय में गांगेय का राज्य कहलाता था और एक राज्य तेलप का कहलाता था। तो एक बार में एक साथ एक राजा 2 युद्ध और बड़े बड़े राज्यों को हरा दे, पूरे देश और दुनिया में वो कहावत चल गई थी, कहां राजा भोज, कहां गांगेय तेलप। ये तो अपना अपभ्रंश हो गया दुर्भाग्य से कि बाद में हमने उसकी कहां से कहां बना दी, कहां राजा भोज और हम क्या कहते हैं। ये इतना बड़ा पराक्रम हमारे, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इतनी बड़ी विजय, जिस विजय ने देश और दुनिया के बीच भोज के साम्राज्य की विजय पताका कहां से कहां पहुंचा दी। और कौन सा काम छोड़ा भोज ने। भोज के बारे में कहा जाता था कि वो अपने कवियों को हर साल कवि सम्मेलन बुला करके कवियों की धारा, संस्कृति से जुड़े, साहित्य से जुड़े, उत्कृष्ट हो, उम्दा हो, बेहतर से बेहतर हो, तो पुरस्कार देते थे। तो विश्वास जी पुरस्कार कैसे देते थे? कविता की एक पंक्ति के एक एक शब्द पे एक एक सोने की ईंट भेंट करते थे। ये क्या दान करने का और क्या पुरस्कार देने का जमाना होगा। अगर अच्छी पंक्तियां हैं और अच्छी पंक्तियों में शब्द है तो उनके उदाहरण है कि गाड़ी भर करके सोने की ईंट दान कर दी। ये हमारा विक्रमादित्य के बाद राजा भोज का इतना उत्कृष्ट काल था। दानशीलता के बलबूते पर, न्यायप्रियता के बलबूते पर, वीरता के बलबूते पर ये जो गौरवशाली मध्य प्रदेश की विरासत है। और ये भोपाल का तालाब तो आज भी आधुनिक समय में निर्माण की कला के लिए, खासकर बांधों के लिए, पानी के संरक्षण के लिए अद्भुत है। हमारे सारे अभी आधुनिक समय के इंजीनियर के बनाए बांधों के लिए ये रिसर्च स्टडी का एक बड़ा केस है। कैसे इतना पानी का संग्रह हो जाए और नगर का कोई बाल बाका नहीं हो। पानी का डिस्चार्ज एक बहुत छोटी सी राशि से जाता है। आमतौर पर जितने बांध बनते हैं वो बांध मेन जल राशि को रोक करके बनते हैं आज के जमाने में, जिसका दुष्परिणाम आता है कि सीमेंट सरिये से बनाने वाले बांध भविष्य में डैमेज होते हैं और कोई कारण से बहता है। तो अपना देश का इतिहास है, मोरवी का बांध, ऐसे कई बांध है जिसके कारण से फिर वो बड़ी जलराशि नीचे जाती है तो डाउन स्ट्रीम में जितने लोग रहते हैं सारे भारी कष्ट पाते हैं। लेकिन ये कितनी अच्छी तकनीक है, खर्चा कम, काम ज्यादा और भविष्य के नुकसान की तो संभावना ही नहीं। ये जो तकनीक है वास्तव में आज हमारे सबके बीच में नए प्रकार से उस गौरवशाली अतीत से जोड़ती है। जो कहते हैं पश्चिम के लोग जो कुछ है हमारा है, हमने भारत वालों को दुनिया को सिखाया है, ये उनके मुंह पर अपने आप में बहुत अलग प्रकार की घटना की याद दिलाने वाला एक उदाहरण है। आज के इस अवसर पर मैं, चूंकि ये बात सही है कि सरकार तो बनती है जनता के वोट से और सरकार के साथ सरोकार समाज का होता है और सरकार और समाज के बीच में हमारे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष जब भी निकलते हैं तो ये हमारे वोटों की ताकत के आधार पर जनता ने जो भरोसा व्यक्त किया है उस भरोसे से एक दिशा बनती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और दुनिया के बीच में जो भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, उस गौरवशाली वर्तमान के काल में मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलकर चलने का प्रयास कर रहा है। इस बात की मैं बधाई मोदी जी के माध्यम से आपको भी दे रहा हूं। जब दुनिया के नक्शे पे हम देखते हैं, दुनिया के नक्शे पे वर्तमान के हालात में चारों तरफ अलग प्रकार का वातावरण है। ऐसे 200 से ज्यादा देशों में एकमात्र दुनिया का सबसे युवा और बड़ा देश, जो सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश भी है, जिनने अपने वोट से, अपनी जनता की चुनी हुई ताकत के भरोसे से दुनिया के अंदर
अपनी राजसत्ता के भरोसे से भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। ऐसे समय में हमारी अच्छाई भी हम बांटें, लेकिन अपने कौशल से, कला से, ज्ञान से, अपने गौरवशाली अतीत से, सनातन संस्कृति से सबसे अच्छी बातों की सीख लेते हुए हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। इस संकल्प के साथ मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।